अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मैं हूँ आपका मेज़बान योर ब्रदर। ये वीडियो आज ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स पास कर चुके हैं या पास करने वाले हैं या मैट्रिक के एग्ज़ाम्स उन्होंने देने हैं। तो दोस्तों हम जैसे देखते हैं कि हम स्कूल जाते हैं, हमारे छोटे भाई जो हैं स्कूल जाते हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स उनके पास होने वाले हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने आगे करना क्या है। मैट्रिक हम देखा जाए कि मैट्रिक के बाद हमारी लाइफ़ ज़्यादातर जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हमारी स्टार्ट हो रही है मैट्रिक के बाद स्टार्ट हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि हमने मैट्रिक के बाद करना क्या है, हमें ये ही नहीं पता होता। हमारी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की जाती कि हमने करना क्या है, मैट्रिक के बाद हमने कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमने आगे जाके करना क्या है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हमने आगे बेशक लिटरेचर में हमने डिग्री लेनी है, हमने लिटरेचर में बीएस करना है, लेकिन फिर भी हम इधर मैट्रिक के बाद कोशिश कर रहे होते हैं कि हम बीए एफएससी इन इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग कर लें या कंप्यूटर साइंस में कर लें। हम आर्ट्स में तो जाते ही नहीं है। अगर हमने आगे लिटरेचर ही पढ़ना है, आगे हमने इंग्लिश या उर्दू या इस्लामियात या ऐसे किसी सब्जेक्ट में डिग्री लेनी ही है, पॉलिटिकल साइंस या इसमें, तो हमें एफएससी में भी वही सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए, ना कि प्री इंजीनियरिंग। जब हमारा इंटरेस्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स में है ही नहीं, तो हम क्यों सेलेक्ट करते हैं प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस या इस तरह? क्योंकि हमें समझाया नहीं जाता कि क्या है, हमने सुना है अपने आस-पास माशरे में कि सिर्फ़ जो प्री इंजीनियरिंग कर रहा है वो लायक लड़का है, जो आईसीएस कर रहा है वो उससे थोड़ा-सा नालायक लड़का है, जो मेडिकल कर रहा है वो उससे अच्छा लड़का है। लेकिन जो आर्ट्स में कर रहा है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे यार, अगर उसका इंटरेस्ट प्री इंजीनियरिंग में नहीं है, आईसीएस में नहीं है, उसका इंटरेस्ट किसी लिटरेचर की उसमें, उसका इंटरेस्ट मेडिकल में नहीं है, तो उसे लिटरेचर पढ़ने दें। क्योंकि ये हमारी हमें अवेयरनेस नहीं किया जाता, हमें अवेयर नहीं किया जाता, हमारे वालिदैन को नहीं बताया जाता कि आगे बच्चे को मैट्रिक के बाद क्या करवाना है। तो आज उसी के बारे में मैं बताने लगा हूँ कि हमें मैट्रिक के बाद कौन-सा करियर चूज़ करना है, हम मैट्रिक के बाद क्या-क्या कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं सारा कुछ बताऊँगा कि हम मैट्रिक के बाद भी हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, जो हम एफएससी के बाद ढूँढ रहे होते हैं कि हम यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो थोड़ा बहुत नॉलेज आता है कॉलेज में जाके आ जाता है, नहीं तो आजकल तो ज़्यादातर हम यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारा एम क्या है, हमने आगे करना क्या है। हम डिग्री चूज़ कर लेते हैं, हम हमें डिग्री तक मिल जाती है, हमें तब नहीं पता होता कि हमने आगे जाना क्या है, हमने करना क्या है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैट्रिक के बाद हमने कौन-सा राइट करियर चूज़ करना है। इसी तरह मैं आपको मैट्रिक के बाद भी और बहुत से राइट करियर्स के बारे में बताऊँगा, लेकिन आज हम जो स्पेसिफिक जिस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं वो है एसीसीए, एसोसिएटेड सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जिस तरह हम देखते हैं कि हम एफएससी के बाद जाते हैं अपने इंजीनियरिंग, मैट्रिक के बाद हम जाते हैं प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल में किसी में एडमिशन लेके हम एफएससी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम सोच रहे होते हैं कि यार अभी हम क्या करें, हम इकोनॉमिक्स में जाएँ, हम कंप्यूटर साइंस जो हमने एफएससी में पढ़ी नहीं है उसमें हम चले जाएँ। तो यार दोस्तों, अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी है आगे, एफएससी के बाद आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो आप मैट्रिक के बाद जब कॉलेज में जाते हैं तो आप अपने जो आपका सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है वो आप ऐसे चूज़ करें जो आपको आगे भी फ़ायदा हो, जो आपके लिए आगे फ्रूटफुल हो। मिसाल के तौर पे आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आप कंप्यूटर साइंस में रख लें, साथ इकोनॉमिक्स रख लें, साथ मैथमेटिक्स रख लें। आप इकोनॉमिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स रख लें, ताकि आपका आगे अकाउंट एंड फाइनेंस में भी आपको फ़ायदा हो। आप बीबीए कर रहे हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं, अकाउंट एंड फाइनेंस में, तो आप पीछे से आप एफएससी में आप आईकॉम कर लें, कॉमर्स की डिग्री ले लें, ताकि आपको आगे फ़ायदा भी तो हो। लेकिन आज जो हम मैट्रिक के बाद जिस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं, वो जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज होता है, जो अगर पता भी चलता है तो हमें एफएससी के बाद पता चलता है, तो वो है एसीसीए, एसोसिएटेड सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। देखो दोस्तों, हम मैट्रिक के बाद हमारा जो पढ़ाई का ज़्यादा मकसद यही होता है कि अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी पे ऑफर हो जाए, और जॉब ऐसे सब्जेक्ट में करते हैं जिसमें जॉब रेशियोज़ हमारे पास ज़्यादा हो कि हमें ज़्यादातर हो कि हमें ये जॉब मिल जाएगी। तो इसी बारे में बात करने लगा हूँ एसीसीए के बारे में। तो एसीसीए के बारे में दोस्तों बताते चलूँ कि इसकी जो जॉब रेशियो है वो ऑलमोस्ट 100% है। यानी आपने एसीसीए कंप्लीट कर लिया आपका, तो आपको 100% जॉब मिलेगी। और इसकी अगर पे की बात की जाए कि कितनी मतलब तनख्वाह है इसकी, इनकम कितनी है, तो गाइस इसकी इनकम मिनिमम मिनिमम भी 70 के से प्लस ही है। ओके, तो एसीसीए के बारे में बात करते हैं। जिस मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक जब कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एसीसीए, एसीसीए ब्रिटिश की डिग्री है, ये यूके की तरफ से कराया जाता है। इसका पाकिस्तान में हमारे पास बहुत से एकेडमी है, बहुत सी स्कूल्स कहा जाए, अकाउंटेंसी के स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो करवा रही हैं, जिसमें पैक लाहौर है, स्कैन्स की यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत से स्कैन्स अकेडमी ऐसी है, और भी बहुत से स्कूल्स हैं। तो हमारा मकसद एसीसीए के बारे में कि एसीसीए क्या चीज़ है। तो एसीसीए दोस्तों हमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिस तरह पाकिस्तान का सीए है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसी तरह ब्रिटिश की तरफ से जो डिग्री हमें मिली है वो एसीसीए है, एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इसमें हमारे पास एग्जाम्स होते हैं, हम मैट्रिक के बाद हमें इसमें पहले जो लेवल कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि हम एफएससी के बाद भी जाएँ तो हमें वो लेवल कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि हमारी फाउंडेशन ही नहीं होती है अकाउंटेंसी में, तो इसलिए हमें वो लेवल कंप्लीट करना पड़ता है। हमारा एफएससी का फ़ायदा ही नहीं होता है, यानी जो हमने की होती है उसका मतलब कोई हमें इस तरह इस डिग्री के लिहाज से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि हम मैट्रिक के बाद ही स्टार्ट कर लें। उस स्टार्ट कर दें फाउंडेशन लेवल, इसका फर्स्ट लेवल है फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल के 7 पेपर्स होते हैं ऑलमोस्ट। हमें 7 मॉड्यूल्स इनकी हमें उन मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ना होता है, हमें गाइड्स लेनी पड़ती हैं, ट्यूटर्स हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं, किसी ये जो जिस अकेडमी है, इनकी अकेडमीज़ हैं, इनके ट्यूटर्स से हमें लेक्चर्स मिल सकते हैं, हम ऑनलाइन इसे पढ़ सकते हैं, घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, हम फिजिकल कैंपसेस में जाके पढ़ सकते हैं। हमें ट्यूटर्स की अलग फीस देनी पड़ती है। उसके बाद जब हमें लगे कि हमारा पेपर तैयार हो चुका है, हमने इस पेपर की तैयारी अच्छी से अच्छी कर ली है, तो हम इस पेपर हमारे जो जिस पेपर की भी हमने तैयारी की हो, उसकी हम ऑनलाइन एग्ज़ाम फी
रजिस्टर करवा देते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के एग्ज़ाम फ़ीस सेंड कर देते हैं और हमारा फिर एग्ज़ाम डेट आ जाती है। तो हमें कैंपस बता दिया जाता है, जो हमने सेलेक्ट किया होता है उसी में जाके हमारा पेपर होता है और कंप्यूटराइज़्ड ये एग्ज़ाम्स होते हैं और उसी वक़्त हमारे सामने पास और फेल का भी आ जाता है ऑप्शन। इसी तरह हमारा फर्स्ट लेवल फाउंडेशन हो जाता है, उसके बाद सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, ये हमारे जब कंप्लीट हो जाते हैं तो इसी तरह हमारा इसमें स्किल्स और सारे लेवल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, इससे ये हम सर्टिफाइड हो जाते हैं एससीसीए का। जब हम ये सर्टिफाइड हो जाते हैं, हमें पाकिस्तान में बहुत सी जॉब्स मिल सकती हैं, हम किसी फर्म में जा सकते हैं, किसी स्कूल्स में जा सकते हैं, हम उनके साथ अकाउंटेंट। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात कि एससीसीए 180 ऑलमोस्ट 180 मुल्कों से सर्टिफाइड है और 180 मुल्कों में इसे माना जाता है। तो हम वहाँ पे भी जाके अपनी क्या नाम है सर्विसेज दे सकते हैं वहाँ पे भी जाकर। और